मेरे रिश्ते का उसने सबूत दिया है और उनका ये मुस्लिम विरोधी बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये लोग अपने आप को तो मुसलमानों का वोट लेने के लिए हितैषी बताते हैं, लेकिन मुसलमानों के तरफ माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत दुख के साथ सभा को 18वीं लोकसभा के हमारे दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस लोकसभा के सदस्य थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री नूरुल इस्लाम ने कृषि संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम का निधन 60 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ। श्री एम लॉरेंस केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री लॉरेंस ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री एम लॉरेंस का निधन 95 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2024 को केरल के एरानकुलम में हुआ। श्रीमती एम पार्वती आंध्र प्रदेश के ओंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती एम पार्वती का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को चेन्नई में हुआ। श्री हरीशचंद्र देवराव चौहान महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान ने अनेक संसदीय समितियों में कार्य किया। इससे पूर्व चौहान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री हरीशचंद्र देवराम चौहान का निधन 72 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। ये सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन लोकसभा में
कार्रवाई स्थगित हो गई है। वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि हुड़दंग से संसद को कंट्रोल करना चाहते हैं मुट्ठीभर लोग, हंगामे से नए सांसदों को बोलने से रोक देते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही संबोधित करते हुए कहा था और कहा था कि ऐसे लोगों को जनता रिजेक्ट कर रही है। पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। जगह जगह बड़े बड़े जो पत्थर है वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं। क्या हुआ था, ये पत्थर किससे फेंके, कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता। घर में पूरी तरह यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है। तो संभल में जिस तरह का बवाल हुआ है सर्वे के दौरान, उसके बाद अभी भी सियासत सुलगती दिखाई दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अलग अलग तरीके से जहां वार करने की कोशिश कर रही थी सत्ताधारी दल पर, अब बीजेपी ने भी प्रश्न पूछ दिया और कह दिया है कि समाजवादी पार्टी दरअसल जो हिंसा हुई है, जो घटना हुई है, उस पर सियासत की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल में सर्वे के दौरान, जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान यहाँ जोरदार हंगामा हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पत्थरबाजी हुई, कुछ लोगों की मौत हो गई, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ऐसे में समाजवादी पार्टी पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है, कहा है कि हिंसा पर सियासत कर रही है समाजवादी पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो समाजवादी पार्टी लगातार, जिस दिन से सर्वे होना शुरू हुआ, जियाउर रहमान बर्क सबसे पहले आते हैं और कहते हैं कि ऐसा सर्वे नहीं होना चाहिए, और उसके बाद अलग अलग चेहरे इसको लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव का भी बयान आया है।